आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाप का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। आज बुलेटिन में बात करेंगे ट्रंप के वीजा बम पर होने वाले बैकफायर। ट्रंप की नई स्कीम पर क्या मोदी की आत्मनिर्भर भारत वाली मुहिम भारी पड़ने जा रही है? क्या H-1B वीजा में बदलाव, ये दाव ट्रंप को उल्टा पड़ने जा रहा है? कभी टैरिफ बम ने H-1B वीजा के नए नियमों पर जानकारी देते हुए बताया कि 88 लाख रुपए की फीस सालाना नहीं होगी, मतलब हर बार वीजा रिन्यू कराने के लिए फीस नहीं देनी होगी, बल्कि ये वन टाइम फीस है। मतलब अगर आप अमेरिका में नौकरी के लिए जा रहे हैं, H-1B वीजा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको हर साल 88 लाख रुपए नहीं देने होंगे, जिसको 1 लाख अमेरिकी डॉलर कहा जा सकता है। आपको इतनी मोटी रकम नहीं चुकानी होगी, बल्कि एक बार देना होगा, जो सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त ही ये फीस लगेगी। ये नए एप्लीकेंट पर ही लागू होगा, यानी कि जो पुराने वीजा होल्डर्स हैं उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से अफरा तफरी मची, उस पर अमेरिकी सरकार को, अमेरिकी प्रशासन को इस पर क्लियर करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुराने वीजा होल्डर्स के रिन्यूअल नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। विदेशों में मौजूदा वीजा धारकों को अमेरिका आने से रोका नहीं जाएगा, यह बात भी अमेरिका ने क्लियर की। H-1B वीजा होल्डर्स देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। लेविट ने अपने पोस्ट में इस असमंजस पर तस्वीर बिल्कुल क्लियर करते हुए जोर देते हुए लिखा कि विदेशों में मौजूदा H-1B वीजा धारकों को अमेरिका में पुनः प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो जिस तरह से अफरा तफरी मची थी, जिस तरह से लोगों के मन में कई सवाल थे, अमेरिकी प्रशासन को बिल्कुल क्लियर करना पड़ा कि नियम है क्या। लेकिन शुरुआत में जब यह फैसला रखा गया था पूरी दुनिया के सामने, उसके बाद एक क्योस समझ गया था। इसके बाद व्हाइट हाउस ने बिल्कुल सफाई दी, कहा कि पुराने वीजा धारकों पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऐसा करना पड़ा क्योंकि अफरा तफरी मची हुई थी, और ये जो H-1B वीजा धारक थे, सिर्फ उनको प्रभावित नहीं कर रहा था। सरकार मानते हैं कि भारी भरकम वीजा की फीस देश में रिवर्स ब्रेन ड्रेन ला सकती है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि आपके देश से टैलेंट दूसरे देश में जाना। रिवर्स ब्रेन ड्रेन का मतलब वो टैलेंट वापस आना। तो माना जा रहा है कि ये जो H-1B वीजा को लेकर जो भारी भरकम जुर्माना लगाया गया, इस पर रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 3,20,791 लोग अमेरिका में H-1B वीजा पर कार्यरत हैं। अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सर्विस के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच जो आंकड़े जारी किए गए, उसमें करीब 4 लाख H-1B वीजा में से 73% भारतीयों के थे। माना जा रहा है कि भारत का टैलेंट 88 लाख रुपए अमेरिका को चुकाने की बजाय देश में रहने के विकल्प ढूंढ सकता है, और यह कर सकता है अमेरिका के लिए बैकफायर। इससे होगा क्या? दरअसल भारत के स्टार्टअप्स को इससे जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत में स्टार्टअप बढ़ेंगे तो भारत के अंदर नौकरी के मौके ज्यादा होंगे। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत के जो युवा हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत दक्ष हैं, और दुनिया के कई बड़े पोजीशंस को भारतीय होल्ड कर चुके हैं, अच्छे से रन किया है, अपनी मजबूती साबित की। यहां तक कि बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनीज के सीईओ भी इंडियन ही है। बड़ी बात यह है कि यूएस का आईटी हब भारतीय पेशेवरों की बदौलत ही टिका हुआ है, यानी कि यहां के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वहां उन पर टिका हुआ है, मतलब अमेरिका उस पर टिका हुआ है, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स। और अगर रिवर्स ब्रेन ड्रेन होता है तो अमेरिका को इससे काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जानकारों का आकलन यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहा जा रहा है ना कि आगे का वक्त जो है वो एआई का है, तो जानकारों का आकलन यह है कि एआई के क्षेत्र में यूएस को इससे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका की परेशानी लेकिन सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारत का युवा लौटा या वापस नहीं गया तो अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स की काफी ज्यादा कमी हो सकती है। बड़ी आईटी कंपनीज यूएस से बाहर डेरा जमा सकती है। उन कंपनियों के लिए यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, इन तमाम जगहों के ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये अमेरिका से ज्यादा अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और भारतीयों के लिहाज से देखें तो भाई जो अमेरिका में नौकरी मिल रही है वो कनाडा या दूसरे यूरोपीय देश क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भारत की युवा तो स्किल्ड है ना, उन्हें तो स्किल्स के हिसाब से नौकरी अमेरिका में भी मिलती है। तो नुकसान भारत का होता हुआ कम दिख रहा है, यह अमेरिका को बैकफायर करता हुआ दिख रहा है।
बड़ी बात यह कि इन कंपनियों से जो अमेरिका से शिफ्ट हो सकती है, इन कंपनियों से अमेरिका बहुत मोटा टैक्स वसूलता है और उस लिहाज से भी अमेरिका को काफी ज्यादा घाटा हो सकता है। इसका एक और बड़ा पहलू यह है कि H-1B वीजा की फीस बढ़ने से अमेरिका जाकर पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आ सकती है और इसका सीधा असर होगा वहां की कंपनियों पर। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि H-1B वीजा ट्रंप ने सोचकर लगा दिया कि हम बहुत भारी भरकम जुर्माना लगा रहे हैं या फीस लगा रहे हैं, लेकिन यह अमेरिका के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। पर पोस्ट किया और लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप का $1 लाख का H-1B वीजा शुल्क अमेरिका की इनोवेशन क्षमता को रोक देगा और भारत को गति देगा। वैश्विक प्रतिभा पर दरवाजा बंद करके अमेरिका अगली लहर की प्रयोगशालाओं, पेटेंट, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम की ओर धकेल रहा है। यह अमिताभ कांत लिख रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि भारत के बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक और इनोवेटर्स को भारत की प्रगति में योगदान देने का अवसर है। अमेरिका का नुकसान भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसे जानकार इस लिहाज से बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य एस महेंद्र देव भी कुछ ऐसा ही तर्क दे रहे हैं। उन्होंने इसके संदर्भ में क्या कहा वो आपको सुना। ने यह फैसला लिया कि H-1B वीजा की फीस वो बढ़ा देगा। उस वक्त कई लोगों के मन में सवाल था कि भाई अमेरिका में रहने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा, उन लोगों का भविष्य क्या होगा जो भारतीय हैं, क्योंकि 88 लाख रुपए जेब से देना पड़ता हूं। लेकिन बाद में अमेरिका ने एकदम क्लियर कर दिया कि वो किसके लिए और किस इंटेंशन के साथ और किस नियत ढांचे के साथ उस फैसले को लागू कर रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको यह बात समझनी होगी कि यह अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा है। इतिहास बताता है कि जब भी अमेरिका ने H-1B वीजा पर रोक लगाई है, भारत ने उसे मौके में बदला है। मतलब अमेरिका ने कोशिश की कि वो भारत को परेशान कर लेगा, लेकिन वो आपदा भारत के लिए अवसर साबित हुई। यह पहली बार 98 से 2001 के बीच में H-1B वीजा की लिमिट और सख्त जांच के चलते कई भारतीय प्रोग्रामर्स अमेरिका नहीं जा पाए थे। रिजल्ट यह हुआ कि कंपनियों ने काम भारत में ही शिफ्ट कर दिया। मतलब पूरी की पूरी कंपनियां उठकर भारत में आ गई। दो तरफा भारत का फायदा। भारत का जो ब्रेन ड्रेन था वो रुक गया और दूसरा बड़ी कंपनियां भारत में आ गई थी कि भैया अच्छे स्किल्ड लोग तो वहां हैं, वहां चलिए। बेंगलुरु और हैदराबाद को चुना गया और यहां पर नए ऑफिस उन कंपनीज ने खोले थे। आईटी एक्सपोर्टर्स 2000 में $4 अरब से बढ़कर 2005 में $17.7 अरब हो गया था। मतलब सीधा फायदा पैसे का भारत हुआ। यही भारत के आईटी सेक्टर का पहला बड़ा बूम माना जाता है। मतलब अमेरिका ने परेशानी में डालने की कोशिश की, भारत के लिए अवसर साबित हुआ। और अब तो पीएम नरेंद्र मोदी मिशन आत्मनिर्भर भारत चला रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के आईटी प्रोफेशनल्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चिप और शिप, ये दोनों चीजें भारत के अंदर बननी चाहिए। आज फिर एक बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी के अभियान के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की गति को बढ़ावा देने की जरूरत है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर आज क्या कहा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को गति दे। पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा। अब संयोग देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत को जोर दीजिए, दूसरी तरफ अमेरिका भारत को एक ऐसा मौका दे रहा है जहां पर भारत के रहने वाले युवा अमेरिका ना जाकर भारत में ही रह सकते, नए नए स्टार्टअप्स खोल सकता है कि वो चीजें और जल्दी भारत के अंदर सफल हो जाए। क्योंकि भारत का फोकस ये है कि उसकी निर्भरता पूरी दुनिया में कम हो जाए। जो तमाम दूसरे देश भारत को जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से जो भारत के अंदर इंपोर्ट होती है, यानी कि दूसरे देश जो एक्सपोर्ट करते हैं भारत को, वो चीजें भारत कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है और उसमें आज के युवा, टैलेंटेड युवा बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और फिर ये मौका तो दे दिया अमेरिका ने, ये गोल्डन चांस दे दिया